दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुमने घर को घर नहीं रहने दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दर्शना जी और उनके पति दीपक जी मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उनके दोनों बेटे नाश्ता कर और टिफिन लेकर फैक्ट्री के लिए निकल चुके थे। बड़ी बहू निर्जा उन्हें पराठे परोस रही थी और छोटी बहू काजल ने शाही सड्डा रखी थी। दर्शना जी का संयुक्त परिवार था। दोनों बेटे अपने पापा के साथ फैक्ट्री संभालते और अब तो दीपक जी कम ही फैक्ट्री जाते थे। बेटों ने व्यवसाय को अच्छी तरह से संभाल लिया था। उनके दोनों बेटों ने एक एक बच्चा था। बड़ी बेटे की एक बेटी थी और छोटे बेटे का एक बेटा। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। निर्जा बेटा, पराठे तो बहुत अच्छे बने, दीपक जी ने कहा तो निर्जा मुस्कुरा उठी। तुम दोनों भी अपना नाश्ता ले जाओ जल्दी से। दर्शना जी बोली, मम्मी जी मुझे थोड़ा सिर दर्द है तो मैं अभी दवाई खाकर लेटने जाऊंगी। निर्जा ने कहा ठीक है बेटा, अभी आराम कर लो। इसी तरह दोपहर हुई। दर्शना जी अपनी तरफ से बहुओं की हर संभव मदद कर देती थी। दोपहर को भी खाने की मेज पर ना निर्जा बेटी और नई काजल, दोनों के बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और अंदर ही अपने अपने कमरे में बैठे खाना खा रहे थे। पर ऐसा रोज नहीं होता था। रोज तो बच्चे सबके साथ ही खाना खाते और स्कूल की अपनी पूरी कहानी सुनाते। कृष्णा जी को लगा शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। खैर, किसी से कुछ ना कर वो अपने कामों में मस्त रही। यही तो उनकी खासियत थी कि छोटी छोटी बातों को उन्होंने कभी भी ज्यादा तुल नहीं दिया था। और आज भी उन्होंने वही किया। रात को सभी आए तो सभी इकट्ठे बैठे, पर फिर भी कुछ तो था जो खींचा खींचा था। दर्शना जी की दोनों बहुओं में बहुत प्यार था। हाँ, आम घरों की तरह कभी कभी बच्चों की वजह से वो भी एक दूसरे से गुस्सा हो जाती, फिर 2-3 दिन बाद ठीक भी हो जाती। दिन बीत रहे थे। दर्शना जी को कुछ ना कुछ गड़बड़ का एहसास हो ही गया था। ना तो निर्जा और काजल एक दूसरे से खुलकर बात कर रही थी और ना ही बच्चे मिलकर धमाचौकड़ी मचा रहे थे। नहीं तो उन दोनों शैतानों को शांति से बिठाने सबसे मुश्किल काम था। आजकल कैसे दोनों स्कूल जाकर चुपचाप से रहते, ना आपस में बातें करते और ना ही खोलते और ना ही पार्क खेलने भी इकट्ठे जाते। आजकल बरसात का मौसम था तो बारिश में भी मस्ती करते वह बिल्कुल नजर नहीं आए। नहीं तो काम माहो को उन्हें खींचकर अंदर लाना पड़ता था ताकि वह बीमार ना पड़ जाए। दर्शना जी सोचने लगी कि अब तो उन्हें इस मामले में दखल देना ही पड़ेगा। निर्जा, जरा ये साड़ी तो देखना। सुश्री बबलू, दर्शना जी का भतीजा की शादी में ये पहली। दर्शना जी ने बहू के कमरे में आकर कहा, जी मम्मी जी अच्छी लग रही है। काजल, जरा सुन तो बेटा, तू बता ये साड़ी ठीक है या कोई और? मुझे तो खुद से कभी समझ ही नहीं आता। दर्शना जी ने काजल को भी वही बुला लिया। दर्शना जी की बातें तो साड़ी की कह रही थी, पर ध्यान उनका बहुओं के हाव भाव पर ही था। और उनकी तरफ देखकर उनके पक्का यकीन हो गया कि दोनों एक दूसरे से बात करने से कतरा रही थी। अनुभवी आंखें ऐसे कैसे धोखा खा सकती थी? तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है? एकदम से दर्शना जी के प्रश्न से दोनों शौकी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दोनों शक पका कर बोली, तुम दोनों झूठ तो ठीक से बोल नहीं पा रही हो, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। तू तो अच्छा है, सच सच बता दो, ऐसे मन में रखने से क्या फायदा? दर्शना जी बोली। कुछ देर का मौन छाया रहा कमरे में और फिर कुछ पलों बाद निर्जा बोली, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं है। काजल से पूछो जो मेरी बातें रीमा पड़ोसें करती। मैंने हमेशा इसे छोटी बहन माना और यही लोगों को कहती फिरती है कि मेरी जेठानी मुझ पर हुक्म चलाती है। भाभी ये क्या कर रही है? मैंने कब कहा ये सब? और रीमा, उससे तो आप बातें करती हो कि मैं डबल फेसड औरत हूँ। बस तो ये बात है, अब तो बात साफ होगी क्या? मम्मी जी, ये नहीं कि रीमा से तुमने बात की, ना ही काजल ने। ये सब उसके दिमाग की उपज है जिसे वो तुम दोनों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। पर वह ऐसा क्यों करेगी? निर्जा ने पूछा। इसलिए क्योंकि उसकी तो अपनी जेठानी के साथ बनी नहीं, और पिछले महीने मंदिर में मिसेस खन्ना ने उसे सुना दिया और तुम दोनों का उदाहरण दिया।
कि तुम कितने अच्छे से रहती हो एक साथ, बस अब समझ आया, इसलिए कहती हूँ कि मन में बात रखने से कुछ हासिल नहीं होता है और एक दूसरे से बोलना छोड़ देना तो और गलत हो जाता है, इससे सिर्फ गलत फहमी को ही बढ़ावा मिलता है और कुछ नहीं। हाँ, आप सही कह रही हैं, मम्मी जी दोनों बोली। और तुम दोनों ने तो बच्चों को भी अपनी बेवकूफ़ी का निशाना बनाया, घर को घर ही नहीं रहने दिया। वे बेचारी दोनों इस बारिश के मौसम में खिलने की बजाय उल्टा मुरझा गए हैं। हमें माफ कर दो मम्मी जी, मुझे से नहीं, एक दूसरे से माफी मांगो। दोनों बहुओं ने एक दूसरे को गले लगाया। अगले दिन इतवार था, दोपहर से तेज हवाएं चल रही थी। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। दोनों बच्चे भागकर बारिश में भीगकर मस्ती करने लगे। बेटे भी घर पर थे तो वे भी उसके साथ मिल गए। नीरजा और काजल ने पकौड़े बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू और पकोड़े की खुशबू एक साथ मिलकर हर तरफ फैल गई और साथ ही बच्चों की खिलखिलाहट से सारा घर गूंज उठा। दर्शना जी को आज फिर से घर घर लगने